उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड में अनलॉक 1 की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। प्रदेश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत जो है वो मिलेगी। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक की छूट जो है वो दी जाएगी। सीमित कर्मचारियों के साथ सभी दफ्तर जो है 4 बजे तक खुल सकेंगे। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों के लिए छूट रहेगी। सार्वजनिक परिवहन सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर बैन रहेगा। कोरोना संक्रमण के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण होगा। तो कंटेनमेंट जोन जिसकी परिभाषा अभी कुछ दिन पहले कुछ और थी, अब उसकी परिभाषा बदल जाएगी, क्योंकि जो संक्रमित केसेस सामने आएंगे उसे लेकर फिर कंटेनमेंट जोन जो है वो डिसाइड होगा। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इन गाइडलाइंस को अगर ध्यान से देखें तो क्योंकि उत्तराखंड में अब चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसलिए शायद अब सरकार एहतियात के तौर पर, क्योंकि यूपी में देखें तो बहुत सारी छूट दी गई है, केंद्र सरकार ने भी छूटें दी है, लेकिन जो गाइडलाइन उत्तराखंड में जारी हुई है उसमें छूट तो हालांकि दी गई है, लेकिन बहुत सारे एहतियात भी बरते गए हैं। हाँ बिल्कुल श्वेता जी, सबसे बड़ी बात ही यही है कि सरकार को पुख्ता कदम रख रही है। मामले 1000 से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे में सरकार ये नहीं चाहती कि उनकी एक चूक जो है वो प्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ जो लोग हैं उनके ऊपर भारी पड़े। ऐसे में जो आज गाइडलाइन जारी की है उसमें जोनिंग कर दी गई है। नैनीताल को रेड जोन में डाला गया है, उधम सिंह नगर को ग्रीन जोन में, और लगभग 11 जिले जो है वो ऑरेंज जोन में मौजूद हैं। वहीं जो रेड जोन में साफ तौर पर जोनिंग के हिसाब से अब पूरी तरीके से जो लॉकडाउन और उसकी जो छूटें हैं वो मिलेंगी। इसके तहत जो रेड जोन है उसमें सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही दुकानें खुली जाएंगी, और कंटेनमेंट इलाके जो है वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी आवाजाही नहीं होगी। पंकज, कंटेनमेंट जोन को लेकर हम जानना चाहेंगे, क्या वहां उत्तराखंड में भी परिभाषा बदलने वाली है? क्योंकि जब जब लॉकडाउन हुआ है तो इलाकों को लेकर, जोन को लेकर चीजें बदली हैं, इसकी परिभाषा बदली है। अब कंटेनमेंट जोन जो है, जो पहले होता था, जैसे कई जगहों पर यह हो रहा है, उत्तर प्रदेश में देखें तो अब सोसाइटी सील नहीं की जाएगी एक केस सामने आने पर, टावर सील किया जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा केस होते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। तो क्या उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ होगा? देखिए यहाँ पे अगर श्वेता जी मैं आपको बता दूं, देहरादून में और ज्यादातर अगर उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में सोसाइटी सिस्टम या फिर टावर सिस्टम नहीं है। ऐसे में अगर वहां पर अगर एक भी मकान में कोई कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो पूरे मोहल्ले को क्वारंटीन करना पड़ रहा है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक ही मकान है, उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है कि उसके आसपास के इलाकों में और कोई वो हो। तो कुल मिलाकर उसी तरीके से कंटेनमेंट जोन को वो किया जा रहा है। जैसे आज सतपाल महाराज के घर के आसपास का जो इलाका है वो उस इलाके के पूरे उस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और उसको सील कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।